हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अमृतसर सीरीज़ पूरी कंप्लीट करके इंदौर पहुंच गया था। तो अभी गणेश चतुर्थी का पूरा 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, तो शायद 7वां दिन है आज। तो बस आ गया हूँ मैं खजराना गणेश मंदिर। तो पीछे ऐसा गेट दिख रहा होगा, गेट पूरा एकदम अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। अभी बस यहाँ से चलता हूँ अंदर, तो मंदिर में जो भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें दिखाते हुए फिर आगे मिलता हूँ। साथ में दुबे जी हैं, दुबे जी भी कैमरा एक लिए हुए हैं। कैसा है दुबे जी माहौल इस टाइम पे इंदौर का? बहुत शानदार एकदम। तो बस अभी यहाँ से एंट्री करूँगा अंदर और फिर आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। अभी जैसा ही एंट्री करोगे गेट से तो यहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है खजराना, और पूरा ऐसे ही आसपास पूरी दुकानें वाने सब कुछ सजा के रखे हुए हैं। हो सकता है कि अंदर एंट्री नहीं हो, क्योंकि अंदर पार्किंग में एंट्री तो दे दिया करते हैं। इस टाइम पे यदि बाहर पार्क करवाएंगे तो फिर अलग बात है। वैसे एंट्री अंदर की होनी चाहिए। तो ऐसा लाइटिंग यहाँ पे दिख रही है। ये मंदिर के जस्ट बाहर हूँ मैं अभी। इन गेट जो लगभग 11 बजे तक पूरा दर्शन चलता है। 6 बजे से मंदिर ओपन हो जाता है, 11 बजे से दर्शन चलता है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मुझे अलग लगी, जहाँ मतलब आप यहाँ एंट्री का यहाँ पे इशू है, इधर इस साइड से एंट्री होती है। और एंट्री का गेट तो आप देखो इतना शानदार सजा के रखे हुए हैं, मतलब डेकोरेट करके पूरा। क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है खजराना गणेश मंदिर, तो इसीलिए मैं पहले भी कई सारे ब्लॉग इसके बना चुका हूँ। मैं 2 बार शायद आ चुका हूँ ब्लॉग के लिए, मतलब ऐसे तो आते रहता हूँ, लेकिन 2 ब्लॉग मैं इसमें बनाया था। लेकिन इस टाइम पे जो वाइब रहती है, इस टाइम पे जो दर्शन करने का वो रहता है, वो अलग ही रहता है। इसीलिए बस अभी यहाँ से सीधे एंट्री करता हूँ। आगे पूरा पार्किंग एरिया है, तो सीधे वहाँ से एंट्री करने के बाद आप सीधे जाओगे तो वहाँ 4 व्हीलर पार्किंग भी है और 2 व्हीलर पार्किंग भी है। तो अलग अलग जगह आप खड़ा कर सकते हो। और बैठने का भी कई सारे यहाँ पे मतलब साइड में चेयर बनी हुई है, सीमेंटेड वाली और नॉर्मल वाली, और पार्क टाइप का भी है। यहाँ लोग टहलने भी आते हैं। तो बस अभी सीधे चलूँगा पार्किंग पे, फिर दिखाता हूँ। ये पूरा पार्क ऐसा बना हुआ है और अंदर अच्छी खासी भीड़ है, और अंदर तो और अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। तो ये पूरा वाइब है इस टाइम पे गणेश चतुर्थी का, जो 10 दिवसीय पूरा वो चलता है गणेश जी का रखने का। इसका जो महत्व है और जो मतलब ये जो प्रथा थी कब से चालू की गई थी, वो सब चीज़ों के बारे में मैं अंदर मंदिर में चल के बताऊँगा। अभी बस यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ, मतलब खड़ी कर दिया हूँ गाड़ी। पूरा पार्किंग जैसा पीछे दिख रहा होगा पूरा फुल है। तो अभी बस यहाँ से चलता हूँ अंदर। पीछे का भी बहुत शानदार व्यू दिख रहा है, मतलब पूरा अच्छा डेकोरेट करके रखे हुए हैं। 7वां दिन है आज, तो अभी अंदर पूरी चीज़ें दिखाऊंगा अंदर चल के। ये जो महत्व है ये अंदर मंदिर में कहीं पे बैठूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा ये क्यों मनाया जाता है, पूरा 10 दिन क्यों रखा जाता है और क्या क्या चीज़ें थी और ऐसा क्यों मनाते हैं। और ये बहुत ही खास त्यौहार टाइप में मनाया जाता है हिंदू धर्म के लिए। तो अभी बस चलता हूँ अंदर, फिर दिखाता हूँ। पार्किंग साइड से सीधे अंदर एंट्री करते हुए ही इतना शानदार सजा के रखे हुए हैं, मतलब पूरा डेकोरेट करके रखे हुए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ से ही प्रसाद की दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मैं कई बार अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। तो ऐसा कुछ करके पीछे का दिख रहा है। तो अभी बस चलता हूँ अंदर। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है गणपति मंदिर इंदौर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तो यहाँ पे पूरा प्रसाद की दुकानें भी एकदम अलग ही वाइब में दिखती हैं हमेशा। लाइटिंग बहुत अच्छी करके रखे हुए हैं यहाँ पे, और दोनों साइड दुकानें लगी होती है, और यहाँ पे बैठने के लिए भी बना होता है। तो मतलब यहाँ पे किसी भी दुकान में रुक के प्रसाद लूँगा, मतलब लगभग लास्ट साइड में ही, और फिर चलूँगा अंदर दर्शन करने के लिए। तो ऐसा कुछ होके रखा हुआ है। अभी बहुत ही अलग वाइब है इस टाइम पे, मतलब हमेशा रहती है, लेकिन इस टाइम की कुछ वाइब अलग ही है यहाँ पे। तो लगभग 11 बजे तक दर्शन होता है, 9:30 हो रहे हैं, रात का टाइम है। तो अभी बस किसी दुकान में प्रसाद लेना है और फिर चलना है अंदर। भैया लोग बैठे हुए हैं सामने। यहीं पे जूता चप्पल उतार देता हूँ और प्रसाद लेके फिर चलता हूँ आगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें रहती हैं, पूरे एक लाइन से दोनों साइड की दुकानें बनी हुई हैं। तो आप आके यहाँ पे साइड में प्रसाद ले लो और जूता चप्पल उतार के फिर यहाँ से अंदर चलो।
बस अभी लेके प्रसाद आ गया हूँ। एंट्री पॉइंट पे भी लिखा है प्रवेश द्वार। भीड़ थोड़ा कम हो चुकी है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था और मैं इसीलिए थोड़ा लेट किया कि जिससे थोड़ा भीड़ कम मिले। तो बस यहाँ पे भी हाथ धो लेता हूँ फिर अंदर चलता हूँ। एक साल भी रहना ये वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लो अपने जैसे क्या बस अभी हाथ पैर पूरा धो के सामने ही बाहर पे लगा हुआ है। तो अभी उसके बाद फिर करता हूँ एंट्री अंदर। मंदिर पीछे से बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस अभी एंट्री पॉइंट का थोड़ा सामने से रहता था, उसको थोड़ा डाइवर्ट करके इस साइड से कर दिया गया है। तो मतलब आपको पूरा राउंड लगाना पड़ेगा 2-3, उसके बाद फिर आप एंट्री करोगे। बस जैसा अभी दिख रहा होगा यहाँ पे प्रवेश द्वार करके लिखा हुआ और यहाँ पे ही डाइवर्ट करने के लिए 3 राउंड शायद करवा दिए, 3 से 4 राउंड। अभी चलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पीछे साइड देख रहे होंगे तो लोग हैं, तो डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगी इस टाइम पे। ऐसा ही बड़ा कोई भी त्यौहार होता है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जाती है। और इस साइड पूरा पेंटिंग दिख रही होंगी और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में भी एक श्लोक भी लिखा है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और ऐसे पूरी आसपास पेंटिंग्स लगी बनी हुई हैं। तो अभी बस 3 से 4 राउंड जो भी है वो लगा लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। मतलब चलते चलते हुए लोग दिख रहे हैं तो भीड़ कम है, लेकिन फिर भी घूम फिर के 3-4 राउंड में पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ये इधर दिख रहा होगा, दूसरे पे एंट्री करके डायरेक्ट अंदर पहुँच जाता हूँ, फिर मिलता हूँ। 4 से 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद अभी जस्ट फ्रंट पे एंट्री वाला गेट पे आ गया हूँ। यहाँ से एंट्री होती है अंदर। अभी दिखाता हूँ आगे। ये ऐसा कुछ करके पॉइंट पूरा दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। और यहाँ पे सामने मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। हाँ बस अभी देखते देखते इतनी भीड़ हो गई है। ये इधर वाले फर्स्ट वाले गेट से एंट्री करके यहाँ पे आया था। फर्स्ट वाली लाइन पे ही हूँ। अभी क्या है कि यदि आपको डायरेक्ट सामने से दर्शन करना है तो आपको फर्स्ट लाइन पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो इधर से यहाँ से चालू है। तो यहाँ से आप सीधे दूर से ही देख के जा सकते हो बाहर। तो मैं तो अभी फर्स्ट वाले रो पे ही लाइन पे ही लगा हूँ। मतलब इस साइड का दिख रहा है पूरा कैंपस। साइड में काली माता का वो बना हुआ है, भैरवनाथ सिर्फ भैरवनाथ जी का अंदर वो बना हुआ है छोटा सा मंदिर। और इधर का ऐसा मेन वाले उसको जाना है। वो चलता हूँ जैसा थोड़ा बहुत लाइन आगे बढ़ेगी तो ये भी इसके बाद स्टेयर है। उसके बाद फिर सीधे मूर्ति है अंदर की। अंदर अच्छा डेकोरेट करके रखे हैं। अभी बस चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ।
अभी दर्शन करके कंप्लीट हो गया है, आ गया हूँ मैं बाहर। तो मैं जैसा बताया था बाहर के अंदर चल के बताऊँगा कि क्या कैसा पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी के बीच की जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी के दिन पे ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गणेश चतुर्थी कहा जाता है। उसके बाद फिर अनंत चतुर्थी को विसर्जन किया जाता है। तो ये जो 10 दिन का है ये उनके जन्म के हिसाब से जुड़ी हुई कथा नहीं है। ये इनकी कथा ऐसे रिलेटेड है, जब महाभारत की रचना हो रही थी तो महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी के पास पहुँचे थे और बोले थे कि आप ही महान देवता हैं पठन पाठन के लिए और बुद्धि के देवता गणेश जी आप माने जाते हैं, तो आप ही ये काम कर सकते हैं लिखने का, पूरी महाभारत को लिखने का। तो इसके लिए वेदव्यास जी उनके पास गए थे, गणेश जी के पास गए थे। तो गणेश जी ने बोला कि मैं लिखूंगा मैं, लेकिन मैं एक बार लिखना चालू करूंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, और यदि मैं रुक गया तो उसके बाद फिर मैं लिखूंगा नहीं आगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लिखना चालू करिए, लेकिन जो भी त्रुटि यदि मुझसे होती है बोलने में तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो लगातार गणेश चतुर्थी के दिन से स्टार्ट हुआ था और 10 दिन तक लगातार चला था। इसी बीच गणेश जी मतलब एक ही जगह पे बैठ के और वेदव्यास जी दोनों बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। तो ये पूरा प्रक्रिया ये 10 दिन तक चली थी। तो इसीलिए 10 दिन गणेश जी को रखा जाता है और फिर 11वें दिन मतलब विसर्जित किया जाता है। तो विसर्जन की ही प्रक्रिया हुई थी। उस टाइम पे 10 दिनों तक एक ही जगह पे बैठे रहने के कारण पूरा शरीर पे धूल मिट्टी सब कुछ जम गई थी। तो फिर वो गणेश जी सरस्वती नदी पे जाके स्नान किए थे। तो इसीलिए ये पूरा विसर्जन का भी 11वें दिन प्रक्रिया की जाती है। तो ये पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म के हिसाब से जुड़ी हुई थी गणेश चतुर्थी के बारे में। तो ये सब मैं चीज़ें बता दिया हूँ। अभी अंदर ही हूँ, परिसर के बाहर साइड में जो परिसर रहता है खजराना मंदिर के। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ बाहर और फिर चीज़ें आगे की दिखाता हूँ। अभी बस पूरा कैंपस में ही हूँ। यहाँ पे जो मंदिर है अगल बगल की वो सब चीज़ें भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट यहाँ पे अभी चल रही है। बस अभी दर्शन वर्शन करके सब कुछ कंप्लीट हो गया है। लगभग टाइम हो रहा है 11:30 बजे लगभग बंद हो जाता है, लेकिन बाहर कीर्तन चल रही थी तो मैं वहीं पे बस बैठा हुआ था। तो अभी इस ब्लॉग का एंडिंग करूँगा। इसमें और सारे ब्लॉग आते रहेंगे। यदि मैं इंदौर में भी कुछ दिन के लिए रुकता हूँ तो जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा, तो फिर आगे इसके आने वाले ब्लॉग में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इस ब्लॉग का एंडिंग करता हूँ। ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल। ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। गणपति बप्पा मोरिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।